प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव की शांत गलियों में केदारनाथ की एक पुरानी किराना दुकान थी। ये दुकान केदारनाथ के उस विशाल अहंकार का सिंहासन थी जो समय के साथ उसके भीतर गहरी जड़ें जमा चुका था। हर सुबह वो गर्व से अपनी मूंछों पर ताव देता और अपनी दुकान को ऐसे निहारता जैसे वो कोई राजा हो। वो अक्सर खुद से बुदबुदाता, अगर मैं एक दिन के लिए भी यह गद्दी छोड़ दूं तो मेरे बूढ़े माता पिता की दवाएं रुक जाएंगी, मेरी पत्नी का चूल्हा बुझ जाएगा और बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि वही अपने परिवार का भाग्य विधाता है और उसके बिना सबका वजूद खत्म हो जाएगा। केदारनाथ के इस मानसिक किले को तब चुनौती मिली जब गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी संत का आगमन हुआ। संत ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य का ये सोचना कि वो दूसरों का पालक है, उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। वो परमात्मा, जो पत्थरों के भीतर छिपे जीवों को भी आहार पहुंचाता है, वही सबका असली रक्षक है। ये सुनकर केदारनाथ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने खड़े होकर संत को ललकारा, महाराज, ये बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं दिन रात पसीना बहाता हूं तब मेरे घर में रोटी पकती है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार सड़कों पर आ जाएगा। संत ने मुस्कुराते हुए एक विचित्र प्रस्ताव रखा, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही गुमान है तो 1 महीने के लिए चुपचाप अज्ञातवास पर चले जाओ और देखो क्या होता है। केदारनाथ ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसी रात उसने अपनी पोटली बांधी और अपनी पगड़ी जंगल के पास छोड़ दी ताकि लोग उसे मृत समझ लें। वो दूर शहर में छिपकर यह सोचकर आनंदित होता रहा कि अब उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया होगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। पिता के न रहने पर उसके नकारा बेटे को जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। गांव वालों ने सहानुभूति में परिवार की गुप्त सहायता की और उसकी पत्नी ने सिलाई का काम शुरू कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया। परिवार शोक में तो था, लेकिन आर्थिक और मानसिक रूप से वे पहले से कहीं अधिक संगठित और सुखी हो गए थे। 1 महीने बाद जब केदारनाथ आधी रात को घर लौटा तो उसे लगा कि उसे जीवित देखकर सब उसके चरणों में गिर जाएंगे। उसने दरवाजा खटखटाकर पुकारा, मैं हूं, तुम्हारा स्वामी। परंतु अंदर से उसकी पत्नी की दृढ़ आवाज आई, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ। मेरे पति के जाने के बाद हमने आत्मनिर्भर होना सीख लिया है और आज हम उनके अहंकार के बिना पहले से अधिक सुकून में हैं। इन शब्दों ने केदारनाथ के अभिमान को धूल में मिला दिया। उसे समझ आ गया कि वह परिवार के लिए सहारा नहीं बल्कि उनकी क्षमता के मार्ग में बाधा था। सुबह होते ही वो संत के चरणों में जा गिरा। संत ने उसे समझाया कि यह संसार किसी के बिना नहीं रुकता। उस दिन के बाद केदारनाथ की दुकान तो वही रही, लेकिन दुकानदार बदल गया था। अब उसके मन में पालक होने का बोझ नहीं बल्कि सेवा करने की विनम्रता थी।